अफगान दारुल हुकूमत काबुल का कंट्रोल तालिबान ने संभाल लिया। गैर मुल्की मीडिया एजेंसी का दावा, मिली मजलिस शुरा की इमारत समेत बेशतर सरकारी इमारतें तालिबान के जेर कब्जा। सरकारी टीवी और रेडियो की इमारत पर तालिबान तैनात। शहर के बेशतर इलाकों पर धुएं के बादल, हालात कशीदा। तिजारती इदारे और बैंक काम जारी रखें, बैंक मुलाजमीन को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तालिबान रहनुमाओं के सरकारी टीवी और रेडियो पर पैगामात। फौजी और सिविल अफसरान समेत अफगानिस्तान भर में आम मुआफी देने का ऐलान। तालिबान का काबुल से निकलने वालों को महफूज रास्ता देने का भी वादा। तालिबान तर्जुमान की काबुल पर हमलों की तरदीद, दोनों अतराफ से काबुल में दाखिल हो रहे हैं। काबुल बड़ा शहर है, ताकत के जोर पर फतह नहीं करेंगे। तालिबान कारकुन शहरी और इमला को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तालिबान तर्जुमान की वजाहत। इक़्तिदार की मुंतकिली पुरअमन तरीके से होगी, शहरी खौफजदा ना हो। कायम मुकाम अफगान वजीर दाखिला अब्दुल सत्तार मिर्जा का वीडियो बयान। कहा, अवाम का जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाएंगे। तालिबान ने यकीन दिलाया है कि काबुल पर हमला नहीं करेंगे। तालिबान की काबुल पर चढ़ाई, यूरोपीय यूनियन के सिफारती अमला महफूज मकाम पर मुंतकिल। नेटो हुक्काम के मुताबिक सिफारती अमले को काबुल एयरपोर्ट पहुंचा दिया गया। ताहम 50 के करीब अमरीकी शहरी ताहाल काबुल शहर में मौजूद। अमरीकी बाशिंदों के इनखिलाफ की कोशिशें जारी। शहरियों का फौरी अफगानिस्तान से इनखला, अमरीका ने फौजियों की तादाद बढ़ा दी। जो बाइडन के मुताबिक सिफारतकारों और शहरियों को निकालने के मिशन पर 3000 की बजाय 5000 फौजी काम करेंगे। अमरीकी सदर की तालिबान को इनखला मिशन में रुकावट ना डालने की वार्निंग। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन और अफगान सदर अशरफ गनी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। अफगानिस्तान की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। कशीदगी में कमी की अमरीकी सफारती और सियासी कोशिशों पर भी तबादला ख्याल। काबुल की कशीदा सूरत हाल पर इस्लामाबाद को तशवीश। काबुल में पाकिस्तानी सिफारत खाना फ़ाल है। हमले के सिक्योरिटी के लिए बेहतरीन इंतजाम किए हैं। अफगानिस्तान में मुकीम पाकिस्तानी काबुल के सिफारत खाने में रिपोर्ट करें। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की ऑल इज वेल की रिपोर्ट। कहा, अफगानिस्तान से मुत्तसिल सरहदें महफूज और अफवाज पाकिस्तान हर किस्म के हालात से निपटने के लिए तैयार है। कोरोना के सबब तुरखम बंद है, जबकि चमन बॉर्डर पर भी हालात मामूल पर आ चुके हैं। फवाद चौधरी बोले, काबुल में पाकिस्तानी सफारती अमला हजारों लोगों की उम्मीद है। कड़े वक्त में फराइज की अदायगी पर ये लोग खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार को फिर हज़ीमत का सामना। भारतीय यौम आज़ादी पर वादी में यौम स्याह। छुट्टी के बावजूद जन्नत नज़ीर इलाकों में हू का आलम। अहम शाहराहों पर भी सन्नाटे। हुर्रियत क़यादत की अपील पर पूरी कौम का लब्बैक। भारतीय यौम आज़ादी को यौम स्याह ने बदल कर रख दिया। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का एहतजाज। हाथों में स्याह परचम उठाए मुजाहिरीन के भारत मुखालिफ नारों की फिजा में गूंज। इस सदी का सबसे बड़ा लैंड ड्रैगन हिंदुस्तान। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिसाल मलिक ने भारत को सदी का सबसे बड़ा कब्जा माफिया करार दे दिया। भारतीय कौम से सवाल करते हुए कहा कि क्या आपको वाकई आज़ादी का मतलब पता है? भारत ने कश्मीरियों की आज़ादी को 7 दहाइयों से सल्ब कर रखा है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी का पैगाम। कहा, मकबूजा कश्मीर के अवाम इंसानी तारीख के बदतरीन मुज़ालिम का सामना कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी क़रारदादों पर अमल दरामद के लिए अमली इक़दाम करे।
दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में ट्रक पर दस्ती बम हमला। धमाके के मजीद 2 जख्मी दम तोड़ गए। जाबाक अफराद की तादाद 13 हो गई। जाबाक अफराद की नमाज जनाजा बाद नमाज असर अदा की जाएगी। इज्तिमाई नमाज जनाजा स्टार ग्राउंड शेरपा कॉलोनी और तदफीन मौला मदद कब्रिस्तान में होगी। 7 जख्मी सिविल अस्पताल में जेर इलाज। जख्मियों के अहल खाना इलाज की सहूलतों से मायूस। गाड़ी का जो फ्लोर है उससे 6 या 8 इंच ऊपर ये धमाका हुआ है। अगर किसी ने ग्रेनेड फेंका है तो उसका टाइम ऐसा था कि जब वो नीचे गिरने से पहले वो फट गया है, जिसकी वजह से फ्लोर पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। इसलिए ज़्यादा लोग जो है कैजुअल्टी भी ज़्यादा हुई हैं, जिसमें बता रहे हैं कि 10 के करीब तकरीबन लोग जो हैं इसमें शहीद हुए हैं। ट्रक में सवार फैमिली शादी की तकरीब से वापस आ रही थी कि मोटरसाइकिल सवार हमलावर दस्ती बम फेंककर फरार हो गए। इंचार्ज CTD राजा उमर खिताब का कहना है कि वाक़े के बाद ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। एडिशनल IG कराची इमरान याकूब मिन्हाज का कहना है कि जल्द मुल्ज़िमान तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने धमाके का नोटिस दे लिया। IG से रिपोर्ट तलब। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का बल्दिया टाउन धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार। IG सिंध और DG रेंजर से वाक़या की रिपोर्ट तलब कर ली। तमाम पहलुओं से तहकीकात करने की हिदायत। कहा वफाकी इदारे सिंध हुकूमत को मुकम्मल ताउन फराहम करेंगे। मुल्क में कोरोना के वार थम ना सके। मजीद 67 मरीज जान की बाजी हार गए। 24 घंटे के दौरान 3711 नए मरीज रिपोर्ट। कोरोना मुस्बत मरीजों की शरह 6.8 रिकॉर्ड। शहर कायद जानलेवा कोरोना के निर्गे में ताहाल मौजूद। 24 घंटों के दौरान मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 14.6% रिकॉर्ड। मुल्क की फहरिस्त में शहर कायद की आज दूसरी पोजीशन। लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रैपिड PCR टेस्ट की सहूलत शुरू। टेस्ट कराने वाले 567 मुसाफिर गुज़िश्ता शब दुबई और अबू धाबी रवाना हुए। मॉडल नायाब कत्ल केस का ड्रॉप सीन। सौतेला भाई कातिल निकला। असलम ने गैरत के नाम पर बहन को गला दबाकर कत्ल किया। मुल्जिम ने कत्ल को ज्यादती का रंग देने की कोशिश की। इब्तिदाई तफ्तीश में चशमकुशा इंकशाफात। अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। उगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी इरसाल कर दी। हाई स्पीड डीजल ₹2.50 फी लीटर महंगा करने की तजवीज़। पेट्रोल की कीमत में 50 पैसे फी लीटर इजाफे की सिफारिश। वज़ारत खजाना नई कीमतों का ऐलान आज करेगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने नवासों से बेपनाह मोहब्बत के मनाज़िर खुद सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने देखे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सवारी बने, गोद में खिलाया और सजदे को तवालत भी दी। मशहूर हदीस है कि हुसैन मन्नी व अना मिनल हुसैन, यानी हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। हेटी में शदीद ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। कुदरती आफात के बायस 300 से ज्यादा अफराद चल बसे। दर्जनों जख्मी। मकानात, होटल और स्कूल समेत मुतअद्दिद इमारतें मलबे का ढेर बन गई। इमरजेंसी नाफिज, इमदादी कार्रवाइयां जारी। तुर्की को एक के बाद दूसरी आफत का सामना। बड़े पैमाने पर जंगलाती आग के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी।
शुमाली इलाकों में सैलाब से 57 अफराद मौत की नींद सो गए। मुतादिद गाड़ियां बह गईं, लोग घरों में महसूर। Brilliant. What a change in bowling. Not a great shot. But the 19-year-old Jaden Seals will celebrate. Abid Ali. Clean him up. पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला टेस्ट जमैका में जारी। मेजबान टीम 36 रन हासिल करके 253 पर आउट हो गई। तीसरे रोज से खेले के इख्तिताम पर पाकिस्तान ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 5 विकेट पर 160 रन बना लिए। पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज के खिलाफ 124 रन की बढ़तरी हासिल। Good change of line and the length. Chance of a run out. 2 runs. Oh, gone. Oh, gone. It's Muzaffarabad Tigers who have prevailed. Look at the reactions in the ground. और कश्मीर प्रीमियर लीग में प्लेऑफ का मरहला जारी। मुजफ्फराबाद टाइगर्स ने रावलाकोट हाउस को 7 रन से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। रावलाकोट हाउस की टीम दूसरे एलिमिनेटर में पहले एलिमिनेटर की फातेह टीम से मुकाबला करेगी।